हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का सिलेबस देखेंगे, जो कोविड महामारी के कारण 2020-21 की बोर्ड परीक्षा में 30% जो है वो विशेषज्ञों के विचार उपरांत जो है वो काट दिया गया है, जिसमें यहाँ पर जो पाठ कटे हैं उनको हम बता रहे हैं। देखिएगा, धातु एवं अधातु में से धातुओं तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण और उनके गुणधर्म, ये इतना कटा है। आवर्ती वर्गीकरण में तत्वों का वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, डोवेराइनर का त्रिक समूह, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये कटा हुआ है। इसके बाद जंतुओं में पौधों में नियंत्रण और समन्वय जीव विज्ञान से संबंधित है। पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा नैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, इतना इससे कटा है। प्राकृतिक संसाधन में हमारा जो है वो बायोगैस कट गया है। हमारा पर्यावरण जो है एक पाठ था फिजिक्स में, पारतंत्र और ओजोन परत का अपक्षयण, इतना कट गया है। इसके बाद अपवर्तन पाठ है। अपवर्तन में आवर्धन और लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन और इसका दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, इतना कट गया है। विद्युत प्रभाव है, दैनिक जीवन में उपयोग और दैनिक जीवन में इसका उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग विद्युत प्रभाव का कट गया है। यानी जो विद्युत का उष्मीय प्रभाव है उसका दैनिक जीवन पर प्रयोग जो है वो कट गया है। इसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय प्रभाव में दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के लाभ और घरेलू वैद्युत परिपथ, इतना कट गया है। इसके बाद जो बचा हुआ है, जो 70% बचा हुआ कोर्स है, उसमें रासायनिक पदार्थ प्रकृति व्यवहार से 20 अंक आएगा, जैव जगत से 20 अंक आएगा, अपवर्तन से 12 अंक आएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से 13 अंक आएगा और प्राकृतिक संसाधन से 5 नंबर, टोटल 70। 30 नंबर का प्रायोगिक कार्य और प्रोजेक्ट होगा, टोटल होगा 100 नंबर का। इसके बाद अब पार्ट वाइज क्या बचा है उसके बारे में दिया गया है। तो देखिएगा, रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार में दिया गया है। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो टॉपिक दिए गए इसको ध्यान से देख लीजिए। अम्ल क्षार लवण में क्या बचा है, धातु एवं अधातु में क्या बचा हुआ है, इसके बाद कार्बनिक यौगिक में क्या बचा है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में कटने के बाद क्या बचा है, जैव प्रक्रम में देखिए जो बचा हुआ है, सजीव पौधों जंतुओं में पोषण है, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन मूलभूत अवधारणाएं हैं। इसके बाद प्रजनन है, प्रजनन में क्या क्या बचा हुआ है, अनुवांशिकता और जैव विकास है, इसमें कुछ जो बचे हुए हैं उसको दिया गया है, ये सब चीज़ें बची हुई हैं। इसके बाद प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। प्राकृतिक परिघटनाओं में ये फिजिक्स से संबंधित है, जिसमें आ गया वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र। लेकिन दर्पण सूत्र का निगमन नहीं है, सिलेबस में कट गया है। अपवर्तन में अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस का सूत्र है लेकिन उसका भी निगमन नहीं है। मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, इतना दिया गया है। इसके बाद है विद्युत का प्रभाव, विद्युत धारा, विभवांतर, वैद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का श्रेणी समांतर क्रम संयोजन, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत शक्ति, पीवीआई तथा आर में अंतर संबंध, विद्युत धारा का फिर चुंबकीय प्रभाव है, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र है, किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, प्रणालिका में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, विद्युत विभवांतर है, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है,
विद्युत जनरेटर है, डीसी और एसी। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा आवृत्तियां हैं। प्राकृतिक संसाधन पाठ है, इसमें ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसमें बायोगैस कट गया, और बाकी हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण संबंधित परिघटनाएं हैं। अवशिष्ट उत्पादन, निवारण, निम्नकरणीय और अनिम्नकरणीय पदार्थ है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन है। इसके बाद आ जाएगा प्रयोगात्मक, जिसमें तीन जो है, तीन क्वेश्चन, तीन 15 नंबर का जो है ये आंतरिक मूल्यांकन होगा और 15 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो इतना जो है हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।